हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमने पहले वीडियो में लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सीटेट का जो मैथ्स का जो टॉपिक है दैट इज़ फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। उसमें हमने देखा था कि कोएफिशिएंट जो है उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उस टॉपिक के ऊपर वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि m इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है एंड n इक्वल्स टू कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है और बोला है देन द कोएफिशिएंट यानी गुणांक ऑफ एक्स वाई इन m माइनस n इज। तो हमको इसमें कोएफिशिएंट पूछा है, किसका पूछा है? एक्स वाई का कोएफिशिएंट पूछा है। अब देखिए दिखने में ये जो क्वेश्चन ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसको आप प्रॉपर वे से सॉल्व करोगे तो जल्द से जल्द क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको इसमें। तो इसमें m जो है ये एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है, n भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर हमने इस दोनों ब्रैकेट को ओपन किया तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके लेकिन हमको इसको कैसे सॉल्व करना है? देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछा है, किसका कोएफिशिएंट पूछा है? एक्स वाई का पूछा है। तो हम लोग यहाँ जो है वही टर्म लिखेंगे जिसमें क्या है, एक्स वाई है। जैसे देखिए अभी जैसे मैंने m जो है, ये जो m है इसका वैल्यू क्या होगा, राइट? इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, हमको कौन सा टर्म चाहिए, एक्स वाई वाला टर्म चाहिए। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए x इंटू वाई, एक्स वाई वाला टर्म आ रहा है तो उसको ही हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा एक्स वाई। ओके इसको हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ था, वो नहीं लिखना आपको। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई आ रहा है तो इसको लिखते हैं प्लस 4 2 ज़ा 8 एक्स वाई, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर होगा। वो टर्म हमको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। सो वो टर्म का हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, m हो गया। m का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये हो जाएगा 17 एक्स वाई, तो हमको m मिल गया। ओके उसके बाद क्या है, देखिए जो n है n को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ आपको क्या पूछा है, बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन m माइनस n इज। तो जो m और n दिया है इसका जो सब्ट्रैक्ट करोगे, m माइनस n करोगे तो वो जो एक्सप्रेशन है उसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको m और n आपको सॉल्व करके रखना होगा। तो m तो हो गया सॉल्व, m का वैल्यू कितना आ गया, 17 एक्स वाई आ गया। उसके बाद देखिए n को सॉल्व करते हैं। अभी देखिए n जो है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमको वो टर्म नहीं चाहिए। उसके बाद इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट 5 एक्स वाई हो जाएगा ये, तो मैंने लिख लिया। अब ये जो है माइनस वाई इंटू ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिस इज नथिंग बट माइनस 3 एक्स वाई। ओके अब y को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, वो टर्म हमको नहीं चाहिए। तो इसका वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 एक्स वाई। तो हमारे पास m है, हमारे पास n भी आ गया है। हमको क्या फाइंड करना है, m माइनस n फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, m माइनस n फाइंड करेंगे। अब देखिए m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 17 एक्स वाई माइनस n का वैल्यू कितना है 2 एक्स वाई। 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एक्स वाई। अब हमको पूछा क्या गया था कि जो m माइनस n है उसमें जो एक्स वाई है, ये जो एक्स वाई है ना, ये जो एक्स वाई है इसका कोएफिशिएंट जो है, कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट मतलब इसके आगे जो नंबर है वो नंबर क्या होगा। सो क्या नंबर हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है 15। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आपका मिस्टेक भी नहीं होगा और जल्द से जल्द क्या हो जाता है, ये सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो यहाँ हमको दो ब्रैकेट दिया है, उसका आपको क्या करना है,
मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट निकालना है, और जब प्रोडक्ट करने के बाद उसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें भी कोई भी क्या होता है, अल्फ़ाबेट नहीं होता है ना, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखा है, हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को सिस्टमैटिकली। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 2x स्क्वायर इंटू दिस इज नथिंग बट 7/x हो गया। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये माइनस 3x इंटू 7/x, सो माइनस 3x इंटू 7/x हो जाएगा ये। देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। देन ये माइनस 9/x इंटू 7/x मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस 9/x इंटू 7/x हो गया। देन माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड 9/x इंटू एक्स। इस तरीके से क्या हो गया, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए हमको क्या पूछा है, हमको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, हमको पूछा है कांस्टेंट टर्म, यानी ऐसा टर्म जहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो। तो इसमें हम देखेंगे कहाँ जो है अल्फ़ाबेट नहीं है। देखिए अब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है तो ये एक्स और ये एक कट जाएगा, लेकिन इसमें एक एक्स बचेगा, तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है एक्स क्यूब है, मतलब अल्फ़ाबेट है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, इसको भी आपको ध्यान नहीं देना है। देन देखिए ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ नंबर्स बच रहा है, कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा माइनस दिस इज़ 21, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ भी अल्फ़ाबेट है, इसको भी आपको ध्यान नहीं देना है। देन ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी जो है अल्फ़ाबेट रह रहा है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। और ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो है सिर्फ क्या बच रहा है, +9 बच रहा है। तो यही जो है नंबर्स बच रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, दिस इज नथिंग बट -12। तो इसमें पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये क्या आएगा, ये आएगा -12। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -12। सो दोस्तों सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करोगे तो वो जल्द से जल्द क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे देखिए अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है अ फैक्टर कॉमन टू बोथ x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज। तो आपको दो ये इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बोला है, अ कॉमन फैक्टर, यानी इनको दोनों को सॉल्व करना है और दोनों में कौन सा फैक्टर जो होगा वो कॉमन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ये लिखा हुआ है, और ये जो हमारा सेकेंड वन है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन सा जो फैक्टर है वो कॉमन है। जैसे देखिए अभी यहाँ जो है मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं हम इसको, 1 इंटू 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। तो कौन से दो नंबर होंगे वो, 3 और 2। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन, यहाँ 1 है तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 होता है। ये x यहाँ बाहर आ जाएगा -6। उसके बाद ये x अंदर जाएगा, सो दिस इज -3x माइनस माइनस प्लस 2x, और ये 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ताकि यहाँ से हम कॉमन 2 ले सकें। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 आ जाएगा, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये x माइनस 3, राइट। तो ये हो जाएगा फाइनल x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। तो एक तो फैक्टर इसका आ गया। अब देखते हैं इसमें, यहाँ देखिए
सो 1 इंटू 6 कितना आएगा 6, हमको 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, और ऐड करोगे कितना आता है 5 आता है। तो इसको भी सेम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 5 है कैसे लिखेंगे इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, और ये x हो गया प्लस 6। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस हो गया 2x, और ये 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बाहर चला गया, ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड दिस नंबर x माइनस 2। तो ये दोनों जो इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन ये दिया गया हमको फैक्टर्स, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है एग्जैक्टली कॉमन कौन सा फैक्टर दिख रहा है हमको। देखिए यहाँ भी x माइनस 3 है, और यहाँ भी क्या है x माइनस 3 है। तो इन दोनों में जो फैक्टर है कॉमन कौन सा है वो है x माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा B। अगला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, देखिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ दिखने में जो क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन और डरावना लगता है, लेकिन अगर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सीटेट में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के, जो दिखने में आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर उसको आप सॉल्व करते हो तो जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब जैसे इसमें आपको ये 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और इक्वल्स टू लिखा गया है ax² प्लस bx माइनस सी, और क्वेश्चन ये बोला गया है कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मैंने आपको बताया है कि जब भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसको आप लीनियर में जल्दी ना लिखिए, उसको कैसे लिखिए वर्टिकली लिखिए, तो उसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो देखिए अब इसमें हमको a प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और a b c ये तीनों के क्या वैल्यूज़ है ये हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सो दिस इज़ 3x² माइनस 6x माइनस 4, इस तरीके से मैंने लिख दिया। उसके बाद जो सेकंड है उसमें क्या किया, देखो उसको हमने ऐड किया है, तो उसको आपको कैसे लिखना है, टर्म के नीचे टर्म लिखना है। जैसे यहाँ देखिए -x² है तो उसके नीचे लिखिए, तो ये हो जाएगा -x², इस तरीके से। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है 4x प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4x, x के नीचे x को लिख दिया मैंने। उसके बाद ये जो -3 है यहाँ आ जाएगा -3, तो नंबर के नीचे नंबर आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली ये जो नेक्स्ट वन है ये वाला, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, तो इस माइनस को आप अंदर भेजोगे तो क्या होगा, पूरा साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ देखिए ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2x², देन दिस इज नथिंग बट प्लस x, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -x, ओके। देन ये जो +5 है क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा -5। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन तीनों एक्सप्रेशन को प्रॉपर वे में लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा ये, दिस इज 3 - 1 मतलब ये 2 हो गया, 2 + 2 ये हो गया 4x²। उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 4 गया 2, ये आ जाएगा -2 और ये -1 दैट इज़ -3x हो जाएगा। उसके बाद ये तो माइनस माइनस है तो ऐड होगा, ये हो जाएगा कितना, दिस इज 7 और ये हो जाएगा 12। सो टोटल कितना आ जाएगा -12। तो जो हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिला वो इस तरीके से हमको मिला, राइट। अब हमको क्या करना है, दिस एक्सप्रेशन ये जो हमने सॉल्व किया वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। तो यहाँ मैं कंपैरिजन करता हूँ, दिस इज ax² प्लस bx माइनस सी। तो इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें a हमको कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए a जो है a हमको मिल जाएगा कितना, 4 मिल जाएगा, राइट। b जो है b कितना मिलेगा, यहाँ प्लस है तो b जो होगा b होगा -3, और c जो है c कितना मिलेगा, c हमको मिल जाएगा 12। तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है a प्लस b माइनस सी। सो वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर। a कितना हो जाएगा, a विल बी 4 प्लस b कितना होगा, इट इज़ -3, राइट।
और c कितना है 12। सो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज नथिंग बट माइनस, सो माइनस 12 हो गया ये। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 12, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -11। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान और इजी था ये। एग्ज़ाम में आप ये जो कैलकुलेशन है उसको आप जितना तेज़ी से करोगे उतना जल्दी क्या हो जाएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कोएफिशिएंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ दिखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होता है। आप 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला जो क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई एंड 3x माइनस 5y इज़। तो हमको क्वेश्चन बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें जो x होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो इसका हम ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। सो दिस इज x माइनस वाई, ये हो गया x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इट इज़ 3x माइनस 5y, राइट, इस तरीके से। अब देखिए, अब इसमें आपको पूरा ब्रैकेट ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। हमको क्या पूछा है, हमको कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है, यानी ऐसे टर्म जिसमें सिर्फ x है हमको वही लिखना है। तो इसमें x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, तो वो हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। देन x इंटू माइनस 5y, तो ये हो जाएगा माइनस 5yx, तो इसमें x का टर्म है इसलिए इसको मैंने लिखा है। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, दिस इज 3yx, इस तरीके से, राइट। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू वाई, y², वो हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, उसमें जिसका कोएफिशिएंट पूछा है आप वही टर्म लिखिए, बाकी का एक्स्ट्रा लिखने का ज़रूरत नहीं है। देन ये जो है, तो ये माइनस 5yx माइनस 3yx है, तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज़ 8yx। अब हमको देखिए क्या बोला है, हमको इसको प्रोडक्ट करने को बोला था, तो हमने प्रोडक्ट कर लिया, और बोला गया था कि जो x है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा। तो यहाँ मैंने एक साइड में लिखा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है हमको, इसका कोएफिशिएंट दिख रहा है -8y, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज -8y। सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, -8y, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट of x² in the result when this is subtracted from this। तो हमको क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है 8x माइनस x² माइनस 4, इसको अगर हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो जो x² होगा उसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो हमको सब्ट्रैक्ट करने को बोला है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ, ये हो जाएगा 3x² प्लस दिस इज नथिंग बट 5x माइनस 4। इसमें से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको मैं बाजू ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 8x माइनस x² माइनस 4। अब देखिए हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट हमको कोएफिशिएंट कौन से टर्म का पूछा है, हमको x² टर्म का पूछा गया है कोएफिशिएंट, तो हम सिर्फ x² की टर्म ही लिखेंगे। तो इसमें यहाँ देखिए 3x² है, तो ये हो जाएगा 3x², देन माइनस, बाकी ये जो टर्म्स है आपको नहीं लिखना है, बिकॉज हमको x² जो है, x² के टर्म का जो कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 3x², देन ये माइनस हो गया, यहाँ देखिए x है, यहाँ x² है, तो ये जो माइनस है, राइट, ये जब अंदर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x², इस तरीके से प्लस हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना है, बिकॉज वो सब टर्म का हमको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ जो है 1 है, राइट, सो 3 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x²। तो इसको सॉल्व करोगे तो उसमें जो x² जो होगा वो मैंने सिर्फ टर्म लिखा है, उसका आपको क्या पूछा है, कोएफिशिएंट पूछा है। तो x² का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज नथिंग बट 4। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है इफ 2y माइनस 3x प्लस 2z, सो दिस इज वन ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करने पर इक्वल्स टू ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमको दिया गया है, देन इट इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a।
तो हमको ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में यहाँ जो a है इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये दिखने में बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम अगर प्रॉपर वे से सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका ये 1 मिनट के अंदर ही क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। देखिए आपको ये पूरा ब्रैकेट ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि ये जो a है इसका वैल्यू क्या होगा। अब a जो है ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट है। तो हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसमें वही टर्म लिखेंगे जिसमें एक्स और वाई जो है वो साथ में आएंगे। बाकी जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये सब जो है हमको नहीं लिखना है। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो ये जो 2y है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वो हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 2y को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए यहाँ एक्स वाई साथ में आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो -6xy। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ओके, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो z आएगा, उसको हमको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें, देखिए ये है x और ये है y, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये आ जाएगा -6xy, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो हमको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा, उसका भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्या है, z है, तो आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करो z रहेगा, लेकिन हमको z का ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो है कितना आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज़ -6 + 6 12xy। तो इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो xy जो है उसके साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -12, तो a का वैल्यू कितना होगा, -12। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर, दैट इज़ -12। तो इस तरीके से इसको आप जल्द से जल्द क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्यों है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस। तो ये जो दो ब्रैकेट दिया गया है इनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में बोला गया है इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना, वो क्या बोला गया है, ए है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो उनके कोएफिशिएंट के बीच का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम वे में देखिए, तो मैंने इनका जो प्रोडक्ट है मैंने यहाँ उसको लिखा गया है। तो इसमें अब हम लोग सबसे पहले तो a और b हम फाइंड करेंगे, राइट। तो a जो है वो क्या है, इट इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर के जो टर्म आएंगे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो कितना हो जाएगा, ⁴ हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 16 एक्स स्क्वायर हो गया ये, राइट। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 35 एक्स स्क्वायर, राइट। इस तरीके से देन -4 इंटू दिस -4 एक्स स्क्वायर। बाकी अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा, तो उसको आपको नहीं लिखना है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ -23 एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये -23 एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है क्या है, वो ए है। तो ए का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, -23। सो देयरफॉर ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना मिल गया, 23 मिल गया मुझे, राइट। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब x का टर्म फाइंड करेंगे और उसमें हमको क्या मिल जाएगा, उसका कोएफिशिएंट मिल जाएगा। देखिए वापस इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जिसमें मुझे सिर्फ x मिले, तो इसको मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे x नहीं मिलने वाला। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मुझे x मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा -40x हो गया। उसके बाद ये जो -4 है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 28x। बाकी आप किसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो x नहीं आने वाला। इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 68x। तो ये जो है
x का कोएफिशिएंट क्या है बोला गया है हमको, x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, b है, तो यहाँ b आ जाएगा। तो b कितना वैल्यू मिलेगा हमको, -68 मिलेगा, राइट। तो b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू कितना मिल गया हमको, -68 मिल गया, और a का वैल्यू कितना मिल गया हमको, -23। फाइंड क्या करना है हमको a माइनस b फाइंड करना है। तो उसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए a का वैल्यू कितना है, -23 है, माइनस b का वैल्यू कितना है, -60 है, तो ये प्लस हो जाएगा 68, राइट। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 5 और ये हो जाएगा 4, 8 - 3 5, 6 - 2 4। ओके, सो इसका डिफरेंस जो है कितना आ गया, 45 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज़ 45। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।